Good morning, class 6. Today is the day 41 of online classes and the date is 4 June 2020. Here I am to teach you science. But before proceeding to the next chapter, chapter 2, let's solve the checkpoint. इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़े, चैप्टर फर्स्ट कल ख़त्म हो गया था, ठीक है। और अब हम लोगों को सेकेंड चैप्टर की ओर पढ़ना था, लेकिन उससे पहले चलिए जो चेक पॉइंट दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज़ अ ट्यूबर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स। ट्यूबर है क्या और इसका 2 एग्जाम्पल, 2 उदाहरण से इसको बताइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग उन ट्यूबर के बारे में क्या पढ़ा है उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स विद ट्यूबरस रूट इंक्लूड स्वीट पोटैटो, कैरेट, कैसावा, टर्मरिक एंड डालिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्यूबरस लिखा हुआ है सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है और क्या लिखा हुआ है, इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में द रूट्स और पार्ट्स ऑफ द रूट सिस्टम स्टोरेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टार्च एंड अदर कार्बोहाइड्रेट, देयरफॉर दे फंक्शन एज ए स्टोरेज ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि हम लोगों को पता है कि कुछ प्लांट्स में रूट्स, जड़ और रूट्स का जो पार्ट होता है वो स्टोरेज करता है, स्टोर करता है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को, इसलिए ये फंक्शन करते हैं स्टोरेज ऑर्गन की तरह, और इसका एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये ट्यूबरस रूट जो है वही ट्यूबर है, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे, बुक से थोड़ा हट के है, उसको लिख लीजिए, चाहे ये जो बुक में दिया हुआ है उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन करना शुरू कीजिए कि ट्यूबर्स आर इनलार्ज्ड स्ट्रक्चर, इनलार्ज्ड ENLARGED, ट्यूबर्स आर इनलार्ज्ड स्ट्रक्चर इन सम प्लांट्स स्पेसीज यूज्ड एज स्टोरेज ऑर्गन फॉर न्यूट्रिएंट्स। या फिर आप लिख सकते हैं, इन सम प्लांट्स द रूट्स और अ पार्ट ऑफ द रूट सिस्टम स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टार्च एंड अदर कार्बोहाइड्रेट, देयरफॉर दे फंक्शन एज ए स्टोरेज ऑर्गन। और एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल लिखना था, तो स्वीट पोटैटो, कैरेट, टर्मरिक, जो भी कोई 2 लिख देंगे आप लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, व्हाट आर ट्यूबर्स, ठीक है, और उसका 2 एग्जाम्पल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू प्लांट्स स्टोर फूड इन वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। प्लांट जो होते हैं वो क्यों स्टोर करते हैं फूड अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा था, क्वेश्चन यहाँ पे अराइज कर रहा था, डू यू नो व्हाई प्लांट स्टोर फूड इन इट्स सीड, ठीक है। कि एक प्लांट जो होता है, पेड़ जो होता है, वो क्यों फूड स्टोर करता है, क्यों भोजन जो है स्टोर करता है अपने सीड में, अपने बीज में, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि वाई डू प्लांट्स स्टोर फूड इन द वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी, ठीक है। तो सीड जो है वो भी तो पार्ट ही हो गया ना प्लांट्स का। तो यहाँ पे है, इट डज सो फॉर द बेबी प्लांट प्रेजेंट इन द सीड। ये किस लिए करता है, तो जो बेबी प्लांट होता है सीड में, उसके भोजन के लिए। कब तक, जब तक बेबी प्लांट खुद से अपना भोजन नहीं बना सके। तो आप लोग लिख देंगे, इट डज सो फॉर द बेबी प्लांट प्रेजेंट इन द सीड, ठीक है। और एक और लाइन ऐड कर दीजिएगा अपने तरफ से कि, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट प्लांट्स स्टोर देयर फूड फॉर द फ्यूचर यूज ऑफ देयर ओन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिख रहा है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी ईट। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि प्लांट्स का जो है वेरियस पार्ट हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो सीड्स का एग्जाम्पल लिख रहा है, सीड का कोई 2 एग्जाम्पल दे दीजिएगा। तो व्हीट लिख दीजिएगा, राइस लिख दीजिएगा, ठीक है। अब फ्रूट्स है तो कोई भी 2 फ्रूट का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है। अब लीव्स बोल रहा है, लीव्स का एग्जाम्पल, तो ये देखिए यहाँ पे था ना, लीफ वेजिटेबल सच एज स्पाइनच एंड ल्यूटिस, ये 2 लिख दीजिएगा आप लोग। अब रूट्स है, तो रूट्स का हम लोग को तो पता ही है, यहाँ पे रूट्स वेजिटेबल का भी दिया हुआ है, रेडिश एंड कैरेट,
तो हम लोग का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 2 सीड, 2 फ्रूट, 2 लीव्स, 2 रूट का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। डैश ओनली इट्स प्लांट, कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर निर्भर है अपने भोजन के लिए? हार्बीवोरस या ओमनीवोरस? सिंपल सी बात है, हार्बीवोरस, शाकाहारी। चलिए, अब है पोटैटो इज एन एडिबल डैश स्टेम या सीड। पोटैटो जो है, आलू जो है, एडिबल बोलते हैं, खाने के योग्य जो होता है उसको एडिबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेम है या सीड है, तना है या बीज है? हम लोग को पता है पोटैटो क्या है, स्टेम। चलिए, सी जो है उसमें है डैश सीड फ्रूट्स फॉर्म अ मेजोरिटी ऑफ फूड ईटेन बाय ह्यूमन बींग्स। अब बता रहा है कि कौन सा ऐसा मेजोरिटी है, मतलब ऐसा फूड है जो बहुत बड़े पैमाने पर हम ह्यूमन बींग्स के द्वारा इंटेक किया जाता है, खाया जाता है। फ्रूट्स है या सीड्स है? आपके इस सवाल का यहाँ पे जवाब है सीड का सेक्शन जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या लिखा हुआ था, अ मेजोरिटी ऑफ फूड्स कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बींग्स आर सीड बेस्ड। मतलब जो हम ह्यूमन बींग्स जितना सारा भोजन कंज्यूम करते हैं, ग्रहण करते हैं, खाते हैं, इंटेक करते हैं, वो ज़्यादातर सीड बेस्ड होता है, मतलब सीड का ही बना होता है। क्योंकि वीट जो है, राइस जो है, वो हम लोग सुबह दिन शाम ब्रेकफास्ट लंच डिनर वीट और राइस की तो ज़रूरत होती ही है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया ना हम लोग को कि डैश फॉर्म्स अ मेजोरिटी ऑफ फूड ईटन बाय ह्यूमन बीइंग, सीड्स या फ्रूट? तो सीड्स, सिंपल सी बात है। अब है कैरेट एंड डैश आर रूट्स। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, टर्निप और पोटैटो। ठीक है, गाजर और इसके साथ क्या जो है वो रूट है, शलजम है या फिर पोटैटो, आलू, क्या है? सिंपल सी बात है। अभी हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था कि पोटैटो इज एन ईडेबल स्टेम या सीड, तो स्टेम है। तो अगर वो स्टेम है तो सिंपल सी बात है रूट तो होगा नहीं, तो बच गया कौन, टर्निप, शलजम। तो कैरेट एंड टर्निप आर रूट्स, सिंपल सी बात है। अब लास्ट जो है वो क्या है, स्पाइनच इज अ लीफी फ्लावरी वेजिटेबल। स्पाइनच जो है वो है क्या, लीफी है या फ्लावरी है? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्पाइनच जो है लीफ वेजिटेबल सच एज स्पाइनच एंड न्यूट्स है। तो इसका भी आंसर हम लोग को यहाँ पे मिल गया कि स्पाइनच जो है वो क्या है, एक लीफी वेजिटेबल है, पत्ते वाला वेजिटेबल है। So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back to solve some more queries. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.